हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज आपने थंबनेल देख करके आप इस वीडियो पर पहुंचे होंगे। दोस्तों अपन आज बिल्कुल मैं मेरे अनुभवों के आधार पर आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे अपन परीक्षा में प्रश्न पर तुक्का लगाएं और प्रश्न को हम सही करें। और आज दोस्तों मैं दोनों विषय पर बात करने वाला हूं कि किसी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग हो तो आप कैसे तुक्का लगाएं, और आपकी परीक्षा में नेगेटिविटी ना हो तो आप तुक्का कैसे लगाएं। और आपको पता है जितनी भी पात्रता परीक्षा होती है उनमें नेगेटिविटी नहीं होती है, और वहां भी हम गलती करके आ जाते हैं, वो परीक्षा हम पास नहीं कर पाते। दोस्तों आज मैं निश्चित तौर पर आपको इस प्रकार की एक बात बताने वाला हूं, आप सफलता जरूर प्राप्त करोगे। आप रीट में अप्लाई करके देख सकते हो, ये आपके सामने उदाहरण मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो मैं उस विषय पर बात करूंगा जो हमारा है नेगेटिव मार्किंग वाले पर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको सुझाव दूंगा, मैं आज इस प्रकार की बात करने वाला नहीं हूं कि जब आप जैसे राम का नाम लेकर के आप ए बै सदै भर देते हो, वो आपका काम नहीं होगा। आज दोस्तों कुछ आपको काम करना होगा। मैं निश्चित तौर पर आपको एक बात बताने जा रहा हूं, अब आप इस बात को गौर से सुनिए और लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिए। और जो विद्यार्थी नया जुड़ा है चैनल के साथ, और यदि आपको हमारी बात बहुत अच्छी लगे तो आप निश्चित तौर पर शेयर भी करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। दोस्तों ये बात ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं अपन। दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे बात इस बात पर करने वाला हूं कि हमारी नेगेटिविटी हो परीक्षा में तो हम कैसे अटेम्प्ट करें। दोस्तों नेगेटिविटी वाले मार्किंग वाले में आप कैसे करें। नेगेटिव मार्किंग हो, यदि आपके पास नेगेटिव मार्किंग यदि आपके पेपर में है तो आप कैसे अटेम्प्ट करें। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं विद्यार्थी क्या करते हैं, जब भी प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं एक बात हमेशा वो याद रखते हैं, वो हमेशा सही प्रश्न की तरफ जाते हैं। आप कोई प्रश्न अटेम्प्ट किया, आपका पहला प्रयास रहता है कि कौन सा सही है, आप सही की तरफ जाते हैं। बस आपको सही ऑप्शन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आप क्या कर देते हो, तुक्का लगा देते हो या उस प्रश्न को छोड़ करके आ जाते हो। तो दोस्तों मैं आज एक आपको सुझाव दूंगा, आप एक काम ये करना, आप सबसे पहले जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप गलत ऑप्शन का चयन करिए। आप अपने आप से प्रश्न ये करिए कि कौन सा ऑप्शन गलत है, और यदि आप ये चयन करोगे तो आपको पता है अपने आप ही सही ऑप्शन बच जाएगा। तो आपने काम कर लिया। दोस्तों बात सही है। अब दोस्तों मान लीजिए अब 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको पता चल गया कि सर मैं 2 ऑप्शन मुझे पता है, कि मान लो आपको एक ही ऑप्शन का पता है, एक ऑप्शन है वो गलत है। अब आपने काट दिया, अब आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, 3 ऑप्शन बच गए। दोस्तों यदि आप अब भी तुक्का लगाओगे तो दोस्तों आपका प्रश्न सही होने का 33% रेशो है। कितना है, 33% का रेशो है, और पहले आपका रेशो था वो 25% था। अब मान लीजिए दोस्तों आपने एक और पहचान कर ली कि ये भी नहीं हो सकता, इसका तो दोस्तों अब ऑप्शन कितने बचे हैं आपके पास, 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इन 2 ऑप्शनों में से आपको भरना है। अब आपको पता चल गया आपका परसेंटेज रेशो कितना आ गया है, 50% आ गया है। 50% प्रश्न सही हो सकता है और 50% ऑप्शन गलत भी हो सकता है। पर दोस्तों मैं आपको सुझाव दूंगा, जहां नेगेटिविटी हो वहां आप, यदि आपके किसी पेपर में किसी प्रश्न के 2 ऑप्शन आपके कट रहे हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आप तुक्का लगाइए, निश्चित तौर पर आप ऑप्शन भर के आइए, आपको वहां 100% सफलता मिलने वाली है। कैसे कह रहा हूं ये बात, मैं नए पेज पर इस बात को लेकर के दिख रहा हूं। दोस्तों देखो एक बात, जैसे दोस्तों आपने इसका प्रयोग किया 10 प्रश्नों पर, कितने प्रश्नों पर प्रयोग किया, 10 प्रश्नों पर प्रयोग किया, आपने ये 10 प्रश्न ले लिए। कितने पर किया आपने, 10 प्रश्नों पर अटेम्प्ट किया। दोस्तों मान लीजिए हमारी किस्मत बिल्कुल ही काम की नहीं, और हमने क्या कर दिया, इस पेपर में 8 प्रश्न गलत कर दिए। तुक्का लगाया हमने 10 में, और हमने कितने प्रश्न गलत कर दिए प्यारे बच्चों, आपने 8 प्रश्न गलत कर दिए। अब मुझे बताओ 8 प्रश्न 1 नंबर का है, नेगेटिविटी 1/3 है मान लीजिए पेपर में। इसका तो दोस्तों आपके सही कितने हैं, आपके 2 प्रश्न सही है,
बेटा आपके नंबर कितने प्राप्त हुए? 2 हुए। आपके नेगेटिव कितने हो गए? आपको पता चल गया 8 प्रश्न है, एक का 1/3 हो कर देंगे इसका तो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या बन गया? 2 सही 2/3, या आप कह सकते हो 2.66। समझे आप? इसका अर्थ हुआ दोस्तों अब आपके नंबर बन रहे हैं 2 और आपके कट रहे हैं 2.66। इसका अर्थ हुआ आपने कहा सर यहां तो हमें क्या हो रहा है? 1 का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 0.66 का आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है बच्चों। अरे ये तो लॉस तब हो रहा है आपको जब आपने 10% किए और केवल मात्र 2% सही थे, तब आपको नुकसान हो रहा है 0.66 का। अब दोस्तों मान लीजिए हमने थोड़ा सा अच्छा सोच समझ करके काम किया और हमने 7% सही कर दिए। कितने परसेंट सही कर दिए? 7। अब बतनी 7 गलत कर दिए मान लो, तो बेटा सही कितने बच गए? आपने कहा सर 3 बच गए। अब मुझे बताओ आपको नंबर कितने प्राप्त हुए? आपने कहा सर हमारे नंबर तो 3 प्राप्त हुए। और आपके नंबर कितने कटे? क्योंकि आपके 7% गलत है और 1 का 1/3 करेंगे, इसका अर्थ तो ये बन गया आपका 2 सही 1/3। इसका अर्थ हुआ आपके 2.33 नंबर तो आपके कट रहे हैं और आपके नंबर आ रहे हैं 3। इसका अर्थ तो दोस्तों फायदा कितने का हो गया? आप सबने कहा सर ये तो बड़ा फायदा हो रहा है, 0.67 का हमें बेनिफिट हो रहा है। अब देखिए यार, और आपको पता है परीक्षा में एक एक प्रश्न का बहुत महत्व होता है। यदि हम योजना बनाकर के पेपर में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सफलता प्राप्त करवाती है। और दोस्तों मैं आज के सुझाव दूंगा, जब भी आप पेपर करें एक बात अपने आप से जरूर करें कि आप गलत ऑप्शन काटिए। गलत काटने के बाद बचे हुए 2 ऑप्शनों में जरूर आप 100% करिए। मैं मेरा अनुभव के साथ कह रहा हूं, मोस्टली बच्चे 5% सही कर आते हैं तो भी बेनिफिट। अरे सोचिए मान लो आपके 3 ही % सही हैं तो भी देख लीजिए आपके सामने उदाहरण है, आप फायदे में हो कि नहीं? अरे 0.67 तो बहुत नंबर होते हैं सर। बच्चे तो एज के आधार पर भी बाहर रह जाते हैं और हमें बाद में जाकर के इस बात का मलाल होता है कि यदि मैं ये प्रश्न और सही कर देता तो आज मैं नौकरी में होता। तो आज के बाद मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं करना है। आप सोच समझ करके फैसला लिया करो। जहां आपको यह बात लगे कि यस गलत है और बाकी 2 ऑप्शन बचे तो 100% आप तुक्का लगा करके आइए, निश्चित तौर पर आपका प्रश्न सही जाएगा। सही नहीं जाएगा तो लास्ट में जाकर के आप देख लीजिए, आप रेशो निकाल लीजिए, आपको फायदा होना है, नुकसान होने की संभावना नगण्य है बिल्कुल भी। और यदि आपने 4 ऑप्शनों में चारों ही नहीं आ रहे फिर आपने तुक्का मारा है तो निश्चित तौर पर आप नेगेटिव जाओगे, नुकसान में जाओगे। तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, सबसे पहले 2 ऑप्शन तो आपको काटने ही पड़ेंगे। वो आपको यदि आपने तैयारी ठीक करी है तो निश्चित तौर पर इस बात का चुनाव आप कर लोगे दोस्तों। अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं सर, मान लीजिए सर हमारे पेपर में नेगेटिविटी ना हो, जैसे पात्रता परीक्षा होती है, तो हम कैसे करें? तो दोस्तों आपके लिए भी ये बात है। दोस्तों देखो, अब दोस्तों आपके सामने बात करेंगे अपन इस बात पे। दोस्तों मैं इस पर बात को यही बता देता हूं आपको। देखो चीजें मान लीजिए, तो एक बात यहां बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों एक बात सोचिए, मान लो आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग पेपर है, जैसे आपके रीट का पेपर दे रहे हो। बच्चों आप सबसे पहला काम करो, पहले सही सही प्रश्न करिए अपने आप। मान लो मेरे प्यारे बच्चों आपने 60% सही किए। कितने % सही किए? 60% किए सही। और कितने में से किए? 150 में से किए। आपका पेपर 150% का है और आपने 60% सही कर दिए। इसका अर्थ हुआ दोस्तों अब आपको 90% नहीं आ रहे हैं। 90% आपके आ नहीं रहे हैं प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों एक काम करो, आप यहां अनुभव काम करेगा, यहां एक्सपीरियंस काम करेगा। आप दोस्तों जितने 90 प्रश्न आपके सामने बच गए हैं ना, उनमें किसी एक ऑप्शन का चुनाव करिए। चाहे आप बी का चुनाव करो या आप सी का चुनाव करो, क्योंकि मोस्टली पेपर का हम जहां तक देखते हैं बी और सी ऑप्शन ऐसे होते हैं जो ज्यादातर पेपर में आते रहते हैं। इसलिए आप कोई एक ऑप्शन भरिए। मान लो आपने 90 प्रश्नों में बी भरा, बी भरा, तो मैं एक बात आपको कह रहा हूं, आपके 1/3% तो आराम से सही हो जाएंगे। इसका अर्थ आपने 30% तो सही कर दिए।
अरे आपने 30% ही सही कर दिए 90 में से। और आप ये बात पक्का पता है हर तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी आपको मिल ही जाएगा। और अब बताइए आपके 90 60 तो सही है, 30 के आपके ये सही हो गए। इसका तो बच्चों आपके नंबर कितने आ गए? 90 आ गए। क्या आपने जनरल कैटेगरी में रीट पास नहीं कर ली क्या? या आपने स्टेट दीजिए, कोई भी दीजिए, पास हुई कि नहीं हुई? आपकी 100% पास हो गई। तो इसलिए आप आराम से काम कर सकते हो। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, हम शर्म आती है कि पिछले ऑप्शन में ए भरा, तब की बार हम ए नहीं भरेंगे, बी भरेंगे। इस प्रक्रिया के चाहत चलते रहते हैं, लास्ट तक भर के आते हैं और लास्ट में जो हमने किया वो लगभग ही गलत मिलते हैं। यह कारण यह है कि आपने हर जगह अलग अलग ऑप्शन का चुनाव किया। अब आप ऐसा कर लीजिए, सबसे पहले अपने आप से एक काम करिए, सही सही प्रश्न करिए। बस आपने सोचा 150 प्रश्नों में से मुझे केवल 60% सही सही आ रहे हैं, तो बाकी फिर एक काम करिए, जितने प्रश्न बचे सब में एक ऑप्शन का चुनाव करते हुए सब में भर दीजिए सब। और आपके 1/3% तो 100% सही होते हैं। ये प्रयोगली आप कर सकते हो, आप ओमार सीट उठा करके अभी भर के देख सकते हो, आपको मिलेगा इस प्रकार का काम। पर मैं आपको सुझाव दूंगा बी और सी ऑप्शन में से ही आप ज्यादा चुनाव करना, इन दोनों में ज्यादा उत्तर मिलते हैं। ये मैं पेपर भी देख करके आपको बता रहा हूं, ना कि मैं मेरी तरफ से कोई बात बता रहा हूं आपको। ये स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। तो ये काम आप जरूर करोगे। और मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आते हैं जो वास्तव में इस बात से चिंतित रहते हैं कि सर मुझे रीट पास होगी कि नहीं होगी, मेरी ये पात्रता परीक्षा पास होगी कि नहीं होगी। और दोस्तों आज तक मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को इस फॉर्मूले का प्रयोग करवाते सफल भी करवाया है, मंजिल तक भी पहुंचाया है। क्योंकि मैं बच्चे को सबसे पहले, जब हमारी आदत है विद्यार्थी के बनाते हैं, हम पहले से एबिलिटी बनाते हैं कि आप गलत ऑप्शन का चुनाव करिए, गलत क्या है, सही अपने आप बच जाएगा। पर हमारे विद्यार्थियों की कमियां होती है ये, वो सही ऑप्शन की तरफ भागता है, जब सही की तरफ भागता है तो वो गलत कर देता है। तो हम सबसे पहले बच्चे को पहचान करवाते हैं, गलत काटिए, गलत कटेगा सही बचेगा। मान लो 2 ही गलत मिले, 2 में आपको कंफ्यूजन है, लगाइए ना तुक्का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करोगे। इस तरीके का प्रयोग करिए। और दोस्तों मैंने बता दिया है आपको किस तरह काम करना है। तो ये बातें थी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी थोड़ी सी भी बात अच्छी लगी, पसंद आएगी, तो हम हमारे इस वीडियो बनाने में सफल हैं, कामयाब रहेंगे दोस्तों। तो आप जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।